सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टोटो शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति। वृष राशि पर राहु रहेंगे और कन्या राशि पर चंद्रमा। उपरांत 1 दिसंबर को चंद्रमा 7:45 पर तुला राशि में प्रवेश करेगा। 3 तारीख को 8:26 पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और उपरांत 5 तारीख को प्रातः 7:47 पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा। बुध ग्रह अस्त रहेगा, जबकि मंगल ग्रह 30 तारीख को उदित हो जाएगा और उपरांत यही मंगल ग्रह 5 दिसंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। इस प्रकार से मंगल पहले तुला राशि में रहेगा और 5 को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। वृश्चिक राशि में बुध, केतु और सूर्य का योग बना हुआ है और 5 तारीख के उपरांत चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। इस प्रकार से धनु राशि पर शुक्र ग्रह रहेगा, मकर राशि पर शनि ग्रह और कुंभ राशि पर गुरु ग्रह रहेगा। मेष राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल अपनी वृद्धावस्था में है। यद्यपि राशि को देख रहा है, मान और समान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, परंतु उपरांत 5 तारीख के उपरांत अष्टम स्थान में जब चतुर्ग्रही योग बन जाएगा तो कहीं मेष राशि के जातक के लिए बवासीर जैसी बीमारियों से सावधानी रखनी होगी। कहीं फोड़ों इत्यादि से सावधानी रखनी होगी, परंतु आर्थिक लाभ मिलेगा और मान और सम्मान, प्रतिष्ठा, साथ नौकरी से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से अष्टम में है। राशि पर राहु विचरण कर रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन में भी अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही व्यापारिक क्षेत्र में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा अपने से पंचम भाव में मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है, बौद्धिक विकास करवा रहा है, साथ संतान से सुख की प्राप्ति करवा रहा है, परंतु उपरांत यही चंद्रमा जब तुला राशि में प्रवेश करेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रु पक्ष में प्रबल होगा और उपरांत जब यही चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा तो उस समय व्यापारिक पक्ष से और साथ पारिवारिक पक्ष से उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देंगे। लाल गाय के लिए मंगलवार के दिन मीठे पेड़ देते रहना सदैव हितकर रहेगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह यद्यपि अपने से षष्ठ स्थान में मंगल के घर में बैठा हुआ है, जहाँ अस्त की स्थिति में है, सूर्य भी है, इसलिए सूर्य के कारण कहीं मुकदमे आदि में विजय की ओर अग्रसर करता है, परंतु फिर भी शत्रु पक्ष प्रबल हो जाता है। ऐसे शत्रुओं से सावधान रहना होगा, रोग से सावधानी रखनी होगी और साथ बुध मंत्र का जाप
ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः करते रहे तो हितकर होगा, कलह से बचना होगा। उपरांत यही चंद्रमा जब तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से तृतीय स्थान में कहीं बाह्य स्थान की यात्रा करवा रहा है। उपरांत तुला राशि में प्रवेश करने से कलह का योग बन रहा है कि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में वाद विवाद हो सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। और उपरांत जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा और साथ जो है संतान पक्ष से सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। परंतु चतुर्ग्रही योग 5 तारीख के उपरांत बन रहा है तो कुछ संतान संबंधी समस्याओं से भी उलझना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देंगे। और उसके साथ ही दाम्पत्य जीवन का परिपूर्ण सुख और साथ जो है व्यापार के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। बृहस्पति जहाँ भाग्य स्थान का स्वामी अष्टम भाव में है, इसलिए भाग्य उदय होने में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य जो अपने से चतुर्थ स्थान में है, अभी 3 ग्रहों का योग है। उपरांत 5 तारीख के बाद चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। अपने पेट संबंधी या हार्ट संबंधी बीमारियों से सावधानी रखनी होगी। रोग भय होने की संभावना बन रही है और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहां सप्तम भाव में बृहस्पति पारिवारिक जीवन की परिपूर्ण सुख और साथ जो है व्यापार से विशेष सफलता के योग प्रदान कर रहा है। चंद्रमा द्वितीय भाव में होने के कारण धन प्राप्ति के योग और उपरांत जब तुला राशि में प्रवेश करेगा तो बाह्य स्थान की यात्राओं के योग बनेंगे। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से तृतीय स्थान में 3 ग्रहों का योग बना है। भ्रातृपक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा की अगर बाह्य स्थान की सोच रहे हैं तो सोच समझ के करें, विशेष सावधानी रखनी होगी। और उसके साथ ही जहाँ मंगल जो है अष्टम भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, इसलिए कहीं धन व्यय होने की या आमदनी के क्षेत्र में भी या कुटुंब के क्षेत्र में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भाग्यस्थान में राहु का होना धर्म और कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ाएगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि, भ्रातृ सहयोग, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का शनि पूर्ण सुख प्राप्त करवाएगा। वहाँ बौद्धिक विकास और संतान से भी सुख की प्राप्ति होने की संभावना बनती है। परंतु व्यय होने की संभावना 29 तारीख को बनती है। उपरांत जब ये चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा तो उत्तरोत्तर धन प्राप्ति के योग बनेंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह जो अपने से द्वादश भाव में है, अभी कहीं शरीर पर व्याय करवा रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। मंगल मंत्र का जाप करते रहे। ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः सदैव हितकारक होगा। और उपरांत यही चंद्रमा 5 तारीख को जब वृश्चिक राशि में अपनी राशि में पहुंच जाएगा तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु केतु के साथ और सूर्य के और बुध का चतुर्ग्रही योग होने के कारण जो है कदापि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहां चंद्रमा एकादश भाव में आर्थिक लाभ की प्राप्ति करवा रहा है, वहां जब ये तुला राशि में प्रवेश करेगा तो कहीं अचानक व्यय होने की भी संभावना बनती है। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह अपने से तृतीय स्थान में है।
परिश्रम द्वारा धन प्राप्ति के योग, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बनाएगा, भ्रातृ सहयोग मिलेगा। द्वितीय स्थान में शनि स्वागृह का होना कहीं धन प्राप्ति के योग करवा रहा है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दिला रहा है। वहीं दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से राशि से द्वादश भाव में 3 ग्रहों के साथ योग बना रहा है, उपरांत चतुर्ग्रही योग बनाएगा। उस स्थिति में व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहीं पंचम भाव में मित्र क्षेत्रीय राहु होने के कारण जो है बौद्धिक विकास और संतान से सुख की प्राप्ति, अचानक कहीं सौहार्दमय वातावरण बनेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा। द्वितीय स्थान में बृहस्पति धन प्राप्ति के योग बनाएगा और कहीं पराक्रम के द्वारा, परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा जो अपने से नवम भाव में है, भाग्यस्थान में है, तो भाग्य उदय करवा रहा है। उपरांत दसम स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, और जब वृश्चिक में जाएगा तो यद्यपि नीचस्थ होने के कारण चतुर्ग्रही योग बनेंगे। 5 तारीख के उपरांत पूर्व में 3, तो इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे जातक के लिए शनि मंत्र का जाप भी करते रहें। ओम संसराय नमः, तो सदैव हित कर रहेगा। इसके साथ ही कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने द्वादश भाव में, मित्र अपना स्वगृह है द्वादश भाव में भी, परंतु फिर भी द्वादश भाव में होने के कारण जो है अपने शरीर के ऊपर कहीं व्यय होने की संभावना बनती है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। बृहस्पति वहाँ होने के कारण मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह जो अपने से दसम भाव में है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा को दे रहा है, नौकरी से विशेष सफलता के योग बना रहा है। वहाँ पत्नी का भी भाग्य उदय करवा रहा है, साथ नौकरी के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। चंद्रमा अभी अष्टम भाव में है, चोट इत्यादि से बचना होगा, परंतु जब ये तुला में और वृश्चिक में प्रवेश करेगा तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाएगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। वहाँ पराक्रम के स्थान में राहु का होना अचानक कहीं तीर्थाटन की संभावना बनती है, कहीं बाह्य स्थान की यात्रा बन सकती है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहाँ फिर भी द्वादश भाव में गुरु का रहना, उस स्थिति में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। दाम्पत्य जीवन का सुख दे रहा है, परंतु चंद्रमा जब ये तुला राशि में प्रवेश करेगा 1 दिसंबर को, तो उस समय जो है विशेष रूप से जो है शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों की स्थिति के अनुसार जिस जिस भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता है उस मंत्र का जाप करते रहें, सदैव हितकर होगा। और यदि जीवन में दैनिक रुद्री का पाठ करना आरंभ कर दें तो सब सुख की प्राप्ति होगी। जय हिमाचल, जय भारत।